अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS403 का प्रैक्टिकल का जो है ग्रेडेड क्विज़ नंबर 2 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है अपनी फ़ाइल शेयर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए जो है क्विज़ में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसमें हमारे पास लैब 5 से लेकर लैब 7 तक जो है इंक्लूड है, यानी कि लेक्चर नंबर 14 से 18 तक CS403 के। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन है द डैश वर्क्स हॉरिजेंटली ऑन द टेबल रो। तो क्या आंसर आएगा? सिलेक्ट ऑपरेशन। और इसी तरह अगर कॉलम में आ जाए, यानी कि सिंगल टेबल वर्टिकली कॉलम, तो कॉलम में क्या होगा? प्रोजेक्ट ऑपरेटर। ठीक है, रो में क्या होगा? सिलेक्ट, और कॉलम वाले में क्या होगा? प्रोजेक्ट ऑपरेटर। थर्ड क्वेश्चन है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किस किस में होता है? यानी सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट, इन दो में होता है, सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आर थर्ड टेबल इज क्रिएटेड फॉर द रिलेशनशिप विच इज आल्सो कॉल्ड एज डैश एसोसिएटिव एंटिटी टाइप। एसोसिएटिव एंटिटी टाइप जो सा थर्ड टेबल होता है। ठीक है, फाइव क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर यूनियन कम्यूटेटिव। यूनियन कम्यूटेटिव कौन सा होता है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। जी सिक्स हमारे पास जो है क्वेश्चन है, सपोज हमने कर लिया कि रिलेशन नेम्ड स्टूडेंट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट CGPA, करंट सेमेस्टर एंड रोल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल बी यूज टू सेलेक्ट ऑल दोज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हैविंग CGPA ग्रेटर दैन 3। तो ये हमारे पास जो है सिलेक्ट का ऑप्शन है, आगे CGPA ग्रेटर दैन 3.0 और आगे स्टूडेंट। ठीक है, ये वाला जो आपने है ना, पहले वाला ये आपने इसको नोट करना है, ये वाला जो सिंबल है, ये वाला CGP का जो पीछे सिंबल है ये होता है सिलेक्ट का। ठीक है, तो इस वाले को आपने जो है क्या करना है? सिलेक्ट करना है, अगर सिलेक्ट वाला सवाल आएगा। ठीक है, तो सेवन क्वेश्चन हमारे पास, सपोज अ रिलेशन नेम्ड एम्प्लॉय कंटेन्स एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस, सैलरी। कौन सी क्वेरी जो है इस्तेमाल होती है सिलेक्ट के लिए? ठीक है, दोज एम्प्लॉयज़ हुज डेजिग्नेशन इज़ एडमिन ऑफिसर। तो क्या होगा? डेजिग्नेशन इक्वल टू एडमिन ऑफिसर और एम्प्लॉय, इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट है एट क्वेश्चन, एन एट्रीब्यूट विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज। दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द डिग्री प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ईच स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी 5 प्री सिलेक्टेड कोर्सेज। तो ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? मैनी टू मैनी। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे जो है कोर्सेज हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा? मैनी टू मैनी। 10 question, if there are two relations x and y then the difference of these two relation x y will be set of tuples that कि x में से माइनस करना है y को, तो अपीयर इन x वाले वहीं रहेंगे लेकिन डू नॉट अपीयर इन y, जो y में होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो अपीयर ज़ाहिर नहीं होंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन है क्लास डिफाइंस द सी आउट एंड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर इज कॉल्ड ओ स्ट्रीम, इसे कहते हैं ओ स्ट्रीम। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, फॉर टीचर टीच मल्टीपल कोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी दैन द रिलेशनशिप। टीचर एक होता है और कोर्सेज क्या हैं? काफ़ी सारे हैं, तो वन टू मैनी होगा, वन टू मैनी। इन अ यूनिवर्सिटी ईच स्टूडेंट कैन अवेल अ सिंगल स्कॉलरशिप दिस रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? अब स्टूडेंट क्या होता है? एक, और स्कॉलरशिप क्या होता है? वो भी होता है एक, तो वन टू वन का रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, इफ़ रिलेशन M हैज़ C टपल रिलेशन N हैज़ D टपल्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इसका होगा C स्टेरिक D। ठीक है, C स्टेरिक D। 15 क्वेश्चन है, इन रिलेशनल डाटा मॉडल कंपोजिट एट्रीब्यूट्स नीड टू बी रिप्रेजेंटेड एज सेपरेट रिलेशन, सेपरेट रिलेशन। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, वाइल कन्वर्टिंग एंटिटी रिलेशन डायग्राम टू रिलेशनल डाटा मॉडल ईच एंटिटी टाइप इज कन्वर्टेड इनटू रिलेशन। किस में कन्वर्ट होगा? रिलेशन में। ठीक है, 17 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन इज एक्सेस थ्रू प्राइमरी की, प्राइमरी की के थ्रू जो है वो एक्सेस हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, कॉलम ऑफ द टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस आर आइडेंटिफाइड बाय डैश। बाय में क्या आएगा आगे? नेम, बाय नेम। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चर्स 100 मोटर बाइक्स इन अ मंथ। एक यानी जो बना बाइक्स को बनाने वाला है वो बनाता है बाइक्स 100। ठीक है, एक महीने में। ये तो बनाने वाला कितना है? एक है, तो बाइक्स कितनी है? बहुत सारी हैं, तो क्या होगा? ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, वन टू मैनी। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द टू डाटा मॉडल्स वर यूज्ड बिफोर द रिलेशनल डाटा मॉडल
जी हमारे पास जो है 20 क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू डाटा मॉडल्स वर यूज बिफोर द रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, इससे पहले यानी रिलेशनल डाटा मॉडल से पहले दो कौन से जो है इस्तेमाल होते हैं, हायरार्चिकल एंड नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है, 21 क्वेश्चन इन अ टेबल कॉलम रिप्रेजेंट। टेबल में कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट्स। 22 क्वेश्चन है इन प्रोजेक्शन ऑपरेशन एनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर। तो आर क्या क्या आएगा, एलिमिनेटेड। ठीक है, 23 क्वेश्चन है इफ़ एन एंटिटी स्टूडेंट हैज़ 4 एट्रीब्यूट्स, नेम क्या रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इसमें से कौन सा होगा, नेम होगा उसका। ठीक है, फिर रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और वो सारी चीज़ें, तो इसमें नेम जो है वो क्या होगा, प्राइमरी की होगी इसकी। 24 क्वेश्चन है रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ डैश इफ़ इट इज़ ऑलरेडी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है इन फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ़ वन एट्रीब्यूट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन देन द रिलेशन हैज़ एट लीस्ट डैश। तो डैश में आएगा सुपर की। ठीक है, 26 क्वेश्चन है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ओकर्स व्हेन डैश। तो व्हेन क्या आएगा, नॉन की एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट। ठीक है, 27 क्वेश्चन है कि सपोज हम कर लेते हैं ए आगे बी है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर आर्गुमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी डैश बी सी। ठीक है, ए सी डैश बी सी। 28 क्वेश्चन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, 29 क्वेश्चन है दी एनोमलीज caused by transitive dependency in a relation are removed by breaking down the relation. 30 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन अ रिलेशन टू रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आएगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 31 क्वेश्चन पे। डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डाटा इंटेग्रिटी टू बिल्ड अ मोर एफिशिएंट एंड एक्यूरेट डाटाबेस डिज़ाइन। तो उसमें क्या आंसर आएगा हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन। 32 क्वेश्चन है इफ़ द रिलेशन इज़ नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा तो वो फिर उसको क्या चीज़ ज़रूरत होगी रिमूव करने के लिए, पार्शल डिपेंडेंसी। 33 क्वेश्चन है रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ़ डैश एंड ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द की। तो डैश में आएगा इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अगर वो सेकंड में नहीं होगा तो किस में होगा, फर्स्ट में होगा। इट इज़ in first normal form. In functional dependency, if one attribute is the determinant of all other attributes of the relation, then the relation has at least super key. तो क्या होगा, super key होगा। Consider the following functional dependency A dash B in above functional dependency attribute B is dependent on A। ठीक है, डिपेंड करता है किस पे, A पे। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन एस टी डी आई डी सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ये हमारे पास जो है 36 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।